हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका एनी रिकैप चैनल पर। आज के इस वीडियो में मैं एक और एनीमे को एक्सप्लेन करूंगा जिसका नाम है विंड ब्रेकर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस एनीमे की कहानी को सीज़न 1 के साथ। कहानी की शुरुआत होती है साकुरा नाम के एक लड़के से जिसके आधे बालों का कलर अलग है और एक आँख का कलर भी अलग है। साकुरा फाइट में अच्छा है पर वो लड़ाई झगड़ा भी करता है जिसकी वजह से बाकी के लोग उसे पसंद नहीं करते। उसके बाल और आंखों के कलर को लेकर भी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, इसलिए वो भी दूसरे लोगों से नफरत करता है। अब साकुरा एक टाउन में जाता है हाई स्कूल के लिए, और टाउन पर पहुंचते ही वो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। इस लड़की का नाम कोतोआ है। साकुरा को ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो कि कमज़ोर हैं पर खुद को तोप समझते हैं। अब साकुरा को लड़ना आता है तो वो इन सब की अच्छे से पिटाई कर देता है। फिर कोतोहा साकुरा को अपने रेस्टोरेंट में लंच कराने ले जाती है शुक्रिया के तौर पर। साकुरा को कोतोहा का खाना बहुत पसंद आता है। अब साकुरा कोतोहा को बताता है कि वो यहाँ पर फूरिन ज्वाइन करने आया है। फूरिन में सब लड़ाकू ही ज्वाइन करते हैं और ये जगह उसके लिए एकदम परफेक्ट है। वो यहाँ पर फूरिन का टॉप फाइटर बनने आया है। कोतोहा साकुरा से कहती है कि वो कभी भी फूरिन का टॉप फाइटर नहीं बन सकता क्योंकि उसके पास कोई नहीं है, वो अकेला है। जिस पर साकुरा कहता है कि उसे किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो अकेला ही सबको हरा देगा। तभी वही लड़के और ज़्यादा लड़कों के साथ आते हैं। अब साकुरा में और उन सभी लड़कों में दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है, पर फिर भी साकुरा अब भी उन पर भारी पड़ रहा था। तभी एक लड़का कोतोहा की गर्दन पर चाकू रख देता है, पर साकुरा फिर उसे बचा लेता है। अब कोतोहा को बचाते हुए लड़ना साकुरा के लिए मुश्किल हो रहा था, पर फूरिन के 4 लोग वहाँ आ जाते हैं और उन लड़कों की धुलाई कर देते हैं। जिसके बाद टाउन के लोग फूरिन के लोगों और साकुरा को शुक्रिया कहते हैं और साकुरा की चोट पर पट्टी भी बांधते हैं। साकुरा देखता है कि इस टाउन के लोग कितने अच्छे हैं। वो सोच में पड़ जाता है कि इस टाउन के लोग इतने अच्छे क्यों हैं। नॉर्मली लड़ाई झगड़ा करने वालों को तो कोई पसंद नहीं करता, पर इन लोगों का व्यवहार उसके प्रति अच्छा है। फिर कोतोहा साकुरा को बताती है कि इस टाउन में पहले बहुत सारी गैंग्स हुआ करती थी जो कि लोगों को बहुत परेशान करती थी, पर यहाँ के स्टूडेंट्स ने इस टाउन को प्रोटेक्ट करने का फ़ैसला किया। ये स्टूडेंट्स लोगों को परेशान करने वालों की पिटाई कर देते थे। ये स्टूडेंट्स भी लड़ाई करते हैं पर सिर्फ टाउन को बचाने के लिए। टाउन के गेट पर एक साइन भी लगा हुआ है कि जो यहाँ के लोगों को परेशान करेगा, फूरिन के लोग उसे नहीं छोड़ेंगे। फूरिन के इस ग्रुप को बोफूरिन या विंड ब्रेकर भी कहा जाता है। नेक्स्ट डे साकुरा एक लड़के नीरे से मिलता है। ये दोनों क्लासमेट्स हैं। नीरे को लड़ना नहीं आता पर वो बहुत बहादुर है। उसने फूरिन भी इसीलिए ज्वाइन किया था ताकि वो स्ट्रांग बन सके। साकुरा सोच रहा था कि क्लास में सभी लोग उससे लड़ने को बेताब होंगे, पर वहाँ तो सभी लोग चिल मार रहे थे। साकुरा सबके सामने कह देता है कि वो यहाँ पर टॉप पोजीशन लेने वाला है, और ये बात एक लड़के सुगिस्ता को पसंद नहीं आती क्योंकि वो यहाँ के टॉप फाइटर को बहुत मानता है। सुगिस्ता सीधा साकुरा पर अटैक कर देता है। लड़ाई चली रही होती है कि तभी एक अनाउंसमेंट होती है जो कि यहाँ के टॉप फाइटर उमेमिया ने की थी। उमेमिया उन सबका स्वागत करते हुए कहता है कि इस जगह कोई भी लड़ाई नहीं होगी। इस स्कूल में रैंकिंग सिस्टम भी चलता है। उमेमिया यहाँ पर टॉप पर है और उसके नीचे 4 लोग आते हैं जिन्हें किंग कहते हैं, जिनमें से एक का नाम है हिरागी। फिर हिरागी साकुरा के साथ पेट्रोलिंग पर जाता है। पेट्रोलिंग करते हुए ये लोग एनिमी गैंग के इलाके में पहुंच जाते हैं। इस गैंग का नाम है सिस्टोरिन। दोनों गैंग्स को एक दूसरे के इलाके में जाना मना है, पर तभी हिरागी देखता है कि एक लड़के के पीछे सिस्टोरिन के कुछ लोग पड़े हुए हैं। साकुरा और सुगिस्ता बिना सोचे उस लड़के को बचाने कूद पड़ते हैं और सिस्टोरिन के एक मेंबर को लात मार देते हैं। तभी वहाँ पर सिस्टोरिन का सेकंड टॉप फाइटर आता है जिसका नाम है जो तोगामे। तोगामे उन्हें वार्निंग देता है कि उन लोगों को इस इलाके में नहीं आना चाहिए था। दूसरी ओर सिस्टोरिन का टॉप फाइटर चोजी सिस्टोरिन के स्कूल में आता है और उमेमिया को लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। पीछे से चोजी की पूरी गैंग भी आ जाती है और उमेमिया के साथ भी उसका पूरा फूरिन था। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि इनके बीच एक 1v1 मैच होगा। उमेमिया वर्सेस चोजी, साकुरा वर्सेस तोगामे, हिरागी वर्सेस साको, सुगिस्ता वर्सेस आरिमा और कानुमा वर्सेस सुओ। फिर चोजी अपनी शर्त रखता है कि अगर चोजी जीत गया तो उमेमिया को अपनी जगह चोजी को देनी पड़ेगी और फिर चोजी फूरिन का लीडर बन जाएगा। जैसा कि तय किया था, फूरिन के 5 फाइटर्स सिस्टोरिन के स्कूल में जाते हैं और इस बार नीरे भी उनके साथ उनकी फ़ाइट देखने आया था। सबसे पहले फ़ाइट होती है सुगिस्ता और आरिमा के बीच, लेकिन सुगिस्ता एक ही पंच में आरिमा को हरा देता है और एक सिस्टोरिन का मेंबर आरिमा को घसीटता हुआ ले जाता है और स्टेज के किनारे लेटा देता है। जब भी सिस्टोरिन का मेंबर कोई लड़ाई हारता है तो ये लोग उसे मार मार कर गैंग से बाहर निकाल देते हैं। इन्हें कमज़ोर लोग पसंद नहीं और उन लोगों की इस गैंग में कोई जगह नहीं है।
नेक्स्ट बैटल सुओ और कानुमा के बीच होती है। सुओ इतना फास्ट था कि कानुमा उसे एक भी हिट नहीं कर पाता है। सुओ सबके सामने कानुमा की खिल्ली उड़ा देता है और फिर उसे हरा देता है। फिर कानुमा को भी सिस्टोरिन गैंग से निकाल दिया जाता है। फिर फाइट हिरागी और साको के बीच होती है और ये फाइट देखने में लाजवाब थी। हिरागी और साको बचपन में दोस्त हुआ करते थे। एक दिन कुछ लोग साको को परेशान करने लगते हैं, पर हिरागी आकर उसे बचा लेता है। अभी से साको हिरागी को फॉलो करने लगता है। साको चाहता था कि हिरागी फुरिन का टॉप फाइटर बने और इसमें वो उसका पूरा साथ भी देना चाहता था, पर क्योंकि हिरागी खुद उमेमिया को सपोर्ट करता था, इसलिए वो साको को उसके पीछे आने से मना कर देता है। साको को ये सुन बुरा लगता है और वो सिस्टोरिन को ज्वाइन कर लेता है। तभी से साको हिरागी को फाइट में हराना चाहता था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। दोनों के बीच काफ़ी टक्कर की फाइट हो रही थी। हिरागी साको से उसकी उम्मीद तोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है और फिर साको को हरा देता है। अब फाइट की बारी थी साकुरा और तोगामे की। दोनों स्टेज में आते हैं और बैटल शुरू हो जाता है। शुरू में तोगामे डोमिनेट करने लगता है और बाद में साकुरा भी तोगामे को अच्छी टक्कर देता है। फिर फिर तोगामे और चोजी का पास्ट दिखाया जाता है। एक दिन तोगामे की फाइट सिस्टोरिंग गैंग से हो जाती है और चोजी तोगामे को लड़ते देख लेता है, जिसके बाद वो उसे गैंग ज्वाइन करने का ऑफर देता है। चोजी एक खुशमिजाज लड़का था और गैंग के सभी मेंबर्स उसे पसंद भी करते थे। दोनों में अब गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन चोजी तोगामे से कहता है कि मेरे लिए ताकत का मतलब आज़ादी है और जब वो इस गैंग का सबसे ताकतवर फाइटर बन जाएगा तो वो इस सबसे भी आज़ाद हो जाएगा। तोगामे को भी यही लगता था कि उसे ही इस गैंग का लीडर बनना चाहिए, पर टॉप पर पहुंचकर चोजी को अकेला महसूस होता है। अब वो चाहता था कि सारे लोग उसी की तरह स्ट्रांग हों और जो भी हार जाता वो उसे गैंग से निकाल देता। चोजी सोचने लगा था कि कमज़ोर टीम बोरिंग होती है और ये जानते हुए भी कि ये सब गलत है, तोगामे भी इसी रास्ते चल पड़ता है। अब चोजी की जगह सारे गलत काम तोगामे करता था ताकि चोजी की इमेज ख़राब ना हो। अब सीन प्रेजेंट में आता है। बैटल के दौरान ही तोगामे को ये रियलाइज़ होता है कि जो भी उसने किया था वो सब कुछ गलत था। भले ही चोजी उसका दोस्त ही क्यों ना हो, पर उसका साथ देने की बजाय तोगामे को उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब दोनों को फाइट में मज़ा आने लगता है। दोनों एक दूसरे को आखिरी पंच मारने बढ़ते हैं, पर एंड मौके पर तोगामे अपना पंच रोक लेता है। साकुरा उसे हिट करता है और इस बैटल को जीत जाता है। आखिरी बैटल चोजी और उमेमिया के बीच था। तोगामे अब चोजी को ये सब रोकने को कहता है, लेकिन चोजी उसे लात मार देता है। ये देख साकुरा भड़क जाता है और चोजी को मारने आगे बढ़ता है, लेकिन उमेमिया उसे रोक लेता है। अब उमेमिया और चोजी के बीच बैटल स्टार्ट हो जाती है। चोजी बहुत ही तेज़ था और उसके मूव्स भी बहुत वाइल्ड थे, पर उमेमिया उसके खिलाफ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। चोजी के अटैक्स का उमेमिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उमेमिया चोजी से कहता है कि तुम्हारे पास लड़ने का कोई रीज़न ही नहीं है, इसलिए तुम्हारे पंचेस किसी भी काम के नहीं हैं। ये सुन चोजी उमेमिया को और ज़्यादा मारने लगता है, पर उमेमिया काउंटर नहीं करता। लड़ाई के बीच चोजी को रियलाइज़ होता है कि खुश रहने के लिए लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि लीडर बनने से पहले वो ज़्यादा खुश था। जो उसके दोस्त थे वो भी उससे अब डरने लगे थे और धीरे धीरे सारे दोस्त उससे दूर हो गए। चोजी उमेमिया से नफरत करता था क्योंकि वो अपने गैंग के साथ खुश रहता था, लेकिन चोजी के सारे दोस्त उससे अलग होते गए और वो अकेला पड़ गया। अब चोजी उसकी जगह लेना चाहता था और इसीलिए उसने उमेमिया को चैलेंज भी किया था। अब चोजी को अपनी गलती का एहसास होता है और तोगामे से माफ़ी मांगता है और अपनी गलती को सुधारने का वादा करता है। तोगामे भी चोजी को अकेला छोड़ने के लिए माफ़ी मांगता है। उमेमिया कहता है कि दोनों गैंग्स के बीच अब कोई लड़ाई नहीं होगी। उमेमिया चोजी और तोगामे के साथ लंच भी करता है। चोजी उमेमिया से पूछता है कि वो लीडर क्यों बना। उमेमिया बताता है कि वो बस अपने शहर की सुरक्षा चाहता है और इस टाउन के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है, पर किसी को हराकर वो लीडर नहीं बना, बल्कि उसके साथियों ने इसमें उसकी मदद की है। वो अपने दोस्तों को एक समान मानता है और सभी टॉप पर हैं और एक दूसरे के गोल्स को पाने में मदद करते हैं और इसलिए वो इतना खुश रहता है। साकुरा को भी अब एहसास हो जाता है कि कोतोहा ने उससे ऐसा क्यों कहा था कि वो कभी अकेला टॉप पर नहीं पहुंच सकता, पर अब वो अकेला नहीं है। अब उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। फिर उसकी दोस्ती एक और क्लासमेट से हो जाती है, मित्सुकी और ताइगा। अब क्लास का कैप्टन चुनने का टाइम आ जाता है, जिसमें सभी साकुरा को कैप्टन चुनते हैं। फिर साकुरा बाकी के 3 किंग्स और 2 कैप्टन से भी मिलता है और अब कोतोहा भी उसकी खास दोस्त बन चुकी थी। फिर साकुरा को पता चलता है कि उसका एक दोस्त एक दूसरी गैंग से मार खा के आया है। इसका नाम मासाकी है और उस गैंग का नाम कील गैंग है। कील गैंग ने मासाकी के एक दोस्त को पकड़ लिया
दरअसल मिसाकी और नागाटो बचपन में दोस्त हुआ करते थे और उनके साथ एक लड़की भी थी, पर तीनों बाद में बिछड़ जाते हैं। लेकिन एक दिन मिसाकी को पता चलता है कि नागाटो कील गैंग के साथ है और बुरे काम करता है, और कील गैंग वाले मिसाकी को बहुत मारते हैं। पर यह बात मासाकी ने फूरिन के लोगों को नहीं बताई, क्योंकि ये उसका पर्सनल मैटर है। पर साकुरा को इसके बारे में पता चल गया था और उसकी टीम निकल पड़ती है मासाकी के दोस्त को बचाने के लिए, और ये सीज़न यहीं एंड हो जाता है। दोस्तों, विंड ब्रेकर का सीज़न 2 भी एयर होना शुरू हो गया है और मैं अपने चैनल पर उसे भी कवर करूँगा। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये सीज़न? अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना, और हमारे चैनल एनी रिकैप को सब्सक्राइब करना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा।